चुका है। सो थोड़ा सा दिक्कत रही आज। तो आज हम सीखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं जी, मेन बात। ठीक है जी। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें अगर इंडेक्स, चलो हम आज वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स खुला था आज गैप अप खुलने के बाद वो नीचे आ गया। सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे इसको डे के चार्ट पे। अब ये डे के चार्ट पे मैंने खोला है इसको, ठीक है। सो ये है कैंडल डे की। पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही रिस्की बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। इसको करने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको जान लेना है, समझ लेना, परख लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई बाय सेल के बारे में नहीं बताने आया, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हम बेसिक से करेंगे। हम ये 1 डे की कैंडल खोली मैंने यहाँ से ऊपर से डे से। ये कैंडल जो मैंने खोली है तो इसकी ओपनिंग जो ये रेड कैंडल बन रही है, जो रेड कैंडल की ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है। तो ये हुई है अप्रॉक्स, ओपन हुई है ये कैंडल 82,643 पे, ठीक है। अब खुलते नीचे आई है और आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में अब ये जो साइड पे आप चार्ट देख रहे हो जहाँ लिखा है कॉल प्राइस, पुट प्राइस, अब ये जो प्राइस देख रहे हो ये सारे प्राइजेस क्या हैं, एक तरह से आपकी टिकट है। जोन से प्राइस को आप सिलेक्ट करोगे, उसकी जितनी क्वांटिटी भरोगे, जितना से फ्लक्चुएशन आ रहा है। अगर हम चेक करें, ये मैं प्राइस खोल रहा हूँ 82,500 की खोल रहा हूँ, ठीक है। ये है कॉल साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल साइड और राइट हैंड साइड पे है पुट साइड, ओके। अब जब मैं इसको खोलता हूँ प्राइस को, अब प्राइस आप देखेंगे ये 1 डे की कैंडल है, ये डेट है 26 मई। 26 मई पे इसका प्राइस था अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ था। 1000 से आज क्या है, आज है 10 जून। 10 जून में इसका प्राइस चल रहा है 193 रुपीज़। मतलब यहाँ से ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। 1000 से 193 पे आई है, ठीक है। तो हम जो ट्रेड करते हैं, हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ही सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे, वो है 1 मिनट। वो भी इंडेक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। इंडेक्स किसे बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं लिखा ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। ट्रेड तो हम इसी में कर रहे हैं पर इसके चार्ट को नहीं हम देखते। जैसे मैंने सेंसेक्स का चार्ट खोला ना, अब ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट नीचे को जाएगा तो हम पुट लेंगे तो हमारे पैसे बनेंगे, अगर ऊपर को जाएगा तो हम कॉल को बाय करेंगे तो हमारे पैसे बनेंगे। अगर हमने सपोज यहाँ पे बाय किया चार्ट को देख के और चार्ट कहीं भी मूव नहीं किया, वहीं पे रुक गया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज़ चलती है, उसे बोलते हैं ठीठा डीके। वो डीके होगा आपका प्राइस, उसने एट द एंड उसने अपने एक्सपायरी वाले दिन, जैसे आज एक्सपायरी है 10 जून को एक्सपायरी थी, अभी 10 जून को इसने प्राइस ने आउट द मनी प्राइस ने सब ने जीरो हो जाना है, ठीक है कि नहीं। तो अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, इसलिए हाईली रिस्की है और इसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा आती है प्राइस में। जब चार्ट मूव करता है एक साइड को तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब सपोज हमने आज 82,500 की, ये इस लेफ्ट वाली कॉल है और राइट साइड वाली पुट, इन दोनों को देखेंगे। कॉल का प्राइस कितना है 183 रुपीज़ चल रहा है, 87 रुपीज़ चल रहा है, और दूसरा पुट का प्राइस चल रहा है 270 रुपीज़, ठीक है। अब दोनों को चेक करेंगे हम। अब हम खोल रहे हैं कॉल पे, कॉल खोल रहे हैं। अब कॉल को सबसे छोटे फ्रेम में आप जब देखेंगे इसको यहाँ पे खोल के, ठीक है जी। अब इसको ट्रेड करना है
अब आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस आज ओपनिंग हुई प्राइस की ये है 915 की कैंडल, सबसे बड़ी कैंडल ये रेड वाली, ठीक है। ये जो कैंडल है ये जो रेड वाली कैंडल है ये क्या है, ये है ये जो मैंने मार्क की यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कैंडल मार्क कर दी, ये जो है ये है 915 की कैंडल, ओके। अब 915 की कैंडल खुली है, ये खुली है 275 रुपीज़ पे। अगर सपोज करो आपने यहाँ पे कॉल को बाय किया था तो इसका प्राइस डिके होके कहाँ पे आ गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। 6 मिनट में जब ये जो कैंडल मार्क कर रहा हूँ मैं ये वाली, इसका प्राइस लो लग गया यहाँ पे। लो क्या होता है, हाई, रेड कैंडल का हाई ऊपर होता है और लो नीचे होता है, ठीक है। वैसे ही ग्रीन कैंडल का भी। रेड कैंडल का मतलब क्या है कि ये ऊपर वाली ओपनिंग है, इस प्राइस पे 188 रुपीज़ पे प्राइस खुला था ये, और यहाँ से ये नीचे को आई है, इसका मतलब ये रेड कैंडल बन गई। अगर जहाँ से ओपनिंग होती है ऊपर को चल जाए तो ग्रीन कैंडल बनती है, नीचे को आ जाए तो रेड कैंडल, ठीक है। अब ये रेड कैंडल का प्राइस यहाँ पे आके कहाँ हुआ जी, 161 रुपीज़ पे खुला। कहाँ था, 280 रुपीज़ पे। अब खुल के डिके हो गया, इट मीन्स कि आपका प्राइस ऑलमोस्ट 30 to 40% डिके हो गया, ठीक है। तो आपने यही देखना है इसमें। अब यहाँ से ऊपर गया है, 161 रुपीज़ से ऊपर गया है, कहाँ तक ऊपर गया है, 212 रुपये तक गया है, ठीक है। कहाँ से, 160 से, इसका मतलब 72 रुपीज़ का इसमें यहाँ से ऊपर गया। अब जहाँ ऊपर जाना है वहीं आपने पकड़ना है, बस यही है इसमें। अगर आपने उल्टा पकड़ लिया और आपके अगेंस्ट गई तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आपके फेवर में गई तो आपका प्रॉफिट होगा। अब जैसे यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे आया ये जो कैंडल है, अब यहाँ से लो से लगा के 125 रुपीज़ से लेके ये 9:30 की कैंडल गई है कहाँ तक, 236 रुपीज़ तक। तो ये आपका प्रॉफिट है। अब हमने करना क्या है इसमें, करना सिर्फ इतना ही है कि हमने बेशक दोनों साइड खोल लेते हैं। ये कॉल है, ठीक है जी। अब मैं स्क्रीन को डबल कर स्प्लिट कर लेता हूँ, दूसरे साइड में खोल लेता हूँ। ये कॉल का प्राइस है और ये सेम 82,500 की पुट खोल लेता हूँ दूसरे साइड पे। अब दोनों कॉल भी खोल ली, पुट भी खोल ली। हमने सिर्फ इतना देखना है यहाँ पे कि सिर्फ बाकी सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों पे फोकस कीजिए। सिर्फ 82,500 की कॉल और 82,000 ये लेफ्ट साइड पे कॉल है और राइट साइड पे पुट है। सिर्फ इस पे फोकस करना है कि इसका प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, और आपने बाय करना है। बस गलत टाइम पे बाय नहीं करना। अगर गलत हो गए तो आपने बाहर निकलना है। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप का बड़ा लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बताने आया, मैं आपको समझाने आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे हाईली रिस्की ट्रेडिंग है, ठीक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। अब ठीक है, अब ये पुट साइड देखोगे आप राइट हैंड साइड पे मेरे,
अब ये 1 मिनट की कैंडलें हैं सारी, ठीक है ना। अब यहाँ वॉच करोगे कि आपका प्राइस सबसे लो में 138 से वापस मुड़ा है, ठीक है। पहले हाई कहाँ तक लगाया, ये 9:15 की कैंडल है, पहली रेड कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल है, उसके बाद ये ऊपर गया प्राइस। सेकंड 9:16 की कैंडल पे हाई लगाया इसने 258 का, 258 से प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कहाँ तक आया, लो कहाँ लगाया 136 का। मतलब कि अप्रोक्स वही 30 to 40% नीचे आई है कैंडल। मतलब अगर आपने यहाँ से प्राइस है 258, अगर आपने 100 क्वांटिटी बाई की 258 की, मतलब अप्रोक्स वही 25,000 की अप्रोक्स की होती। अगर आपने नहीं का, अगर कैंडल आपके अगेंस्ट आना शुरू होगी और आपने यहाँ पर इसको नहीं काटा और ये नीचे आई, कहाँ तक आई 134 तक, तो आपका उसका लॉस शो करना था उसमें अप्रोक्स उसने 12 से 13,000 रुपये लॉस शो करना था आपका। अब नेक्स्ट यहाँ बज के अब 9:15 पे खुली है, 9:26 पे प्राइस जो है वो नीचे आया है 142 तक। अब 142 से वापस घूम के कहाँ चला गया, उस ऊपर घूम के 3 मिनट के अंदर, 1 2 3 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर, चलो 5वां भी लेते, 5 मिनट के अंदर इसने हाई लगा दिया 441 का। अब 441 का हाई का मतलब क्या हो गया कि 136 से प्राइस अप्रोक्स 1.5 गुना से अप्रोक्स 2 गुना 1.5 गुना बढ़ गया। हाँ आप मान लो, हाँ 2 गुना बढ़ गया, मतलब 200% का रिटर्न सिर्फ 5 मिनट में आ गया। अगर आपने यहाँ पे 25,000 से ट्रेड लिया होता, ठीक है जी, 25,000 से अप्रोक्स, तो यहाँ पे आपका डबल रिटर्न आ चुका होता सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर 6वें मिनट में आप रुके होते तो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉफिट उड़ गया होता, 7वें मार्केट नीचे आ गई। तो यही सिंपल सी बात है कि आपने कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंपल सी यही बात है कि आपने जब प्राइस ऊपर जाना है कब बाय करना है, ठीक है ना। यहाँ पर रिटर्न जो है, ठीक है, रिटर्न मतलब कि परसेंटेज वाइज पैसा डबल, जैसे 10 का प्राइस 20 हो गया, इट मीन्स कि वो 100% डबल हो गया, मतलब 100% उसने रिटर्न दे दिया डबल। तो आपने सिर्फ यही करना है कि कहाँ पे बॉटम में एंट्री पकड़नी है और कहाँ टॉप पर क्या करना है, सेल करना है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें सभी जितने भी ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, सब ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं जितने भी, ठीक है। इसमें ऑप्शन बाइंग हाईली रिस्की है, मतलब अगर 1 करोड़ बंदा ट्रेड कर रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो उसमें से एक अप्रॉक्स आप मान लो 95 लाख बंदा लॉस ही कर रहा है, उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो जो प्रॉफिट वाले बंदे बाइंग में बहुत थोड़े हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिर्फ आप लालच करते हो ऑप्शन और प्रॉब्लम को नहीं। अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे आपने निकल जाना है, अगर नहीं निकलोगे तो वापस आ गई, वहीं पे प्राइस वापस आ गया, ठीक है। कॉल साइड देखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है जी। इतना आपको समझ आ गया ही चार्ट के बारे में। अब इंडेक्स का चार्ट देखोगे, मैं तो इंडेक्स का चार्ट देखता ही नहीं हूँ, पहली बात तो इंडेक्स का चार्ट देख के करना मतलब लॉस लेना, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कॉल और पुट का चार्ट देखें, ठीक है, उसमें सिंपल ट्रेड करें, ठीक है कि नहीं। सो हम ट्रेड बनाते हैं। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, ठीक है, कॉल साइड पुट साइड दोनों से साइड लगाता हूँ, देखते हैं कुछ ट्रेड बनता है कि नहीं। अब इसमें अगर इतने बड़े लॉस हो रहे हैं तो प्रॉफिट कौन कर रहा है, प्रॉफिट इसमें सिर्फ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं FII और DII, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर। जिनके पास बड़ा पैसा वही मार्केट को अपने हिसाब से घुमा रहे हैं, जो आपको मार्केट में लगता है वैसा कुछ नहीं होता।
अब जैसे अभी इशू चल रहा है कि हाँ ट्रम्प और एलन मस्क जो है लड़ रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। हाँ, जो लोगों को लग रहा है हल्का सा वैसा दिखाया जाता है, बट फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट ही मार्केट जाती है। जो लोगों को लगता है, जो ओपिनियन कॉमन ओपिनियन है, उसके अगेंस्ट ही मार्केट जाती है। ठीक है, अब मैं स्ट्रेटजी लगा के देख रहा हूँ कहाँ पे हमारी एंट्रीज बन सकती हैं। ठीक है, अब मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैंने हर तरीके से ट्रेड करके देखा है। एसएल हंटिंग, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। एसएल हंटिंग कर ली, ठीक है जी, अपना क्या कहते हैं कि ठीक है जी, प्राइस एक्शन देख लिया, ये देख लिया, सब कुछ फेल हो जाता है यहाँ पे आप तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हो कि जब आप सिर्फ ये पता कर लो कि कब FII और DII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, जो बिग मनी है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, कब मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया है, डाल के किस तरह को मार्केट को लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आप यही सीखोगे ना सर, इस चीज़ को ढूंढ लोगे कैंडल्स को पढ़ के कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कि जो है, जो बड़े पैसे वाले हैं वो पैसा डाल रहे हैं, और इनके साथ ही हमें ट्रेड करना है। अगर आप अपने बिग मनी के साथ ट्रेड करना सीख जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसमें ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन बाइंग में और दूसरी चीज़ जो है, मेन बात है कि अब जब आप न्यू ट्रेड करते हो ना, न्यू ट्रेड करते हो तो आप बेफिक्र होकर ट्रेड करते हो, तो आपका स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आता है। स्टार्टिंग मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है, हमें भी दिया था, पर बाद में फिर जब हमें स्टडी नहीं की होती, जब हमने सीखा नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड नहीं सीखा होता, मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा होता, ठीक है, तब तक हम इसमें लॉस में ही रहेंगे। आप ये मान के चलो कि आज आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो, एटलीस्ट साल 1.5 साल, आप जितने पैसे लेके आओगे आप मार्केट को देने वाले हो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे सीखने नहीं आना, आपने पैसे कमाने आना है। जब तक 1.5 से 2 साल आप मार्केट को नहीं दोगे तब तक आप कंफर्म है, ठीक है जी, इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता, आप लॉस ही करोगे, लॉस, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये मैं बात आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगी, पर जब आप लॉस कर लोगे तब समझ में आएगी। इसीलिए अगर ज़्यादा आपको डर लगता है तो थोड़े पैसे लेके आओ, मार्केट आपसे सीखने के लिए आओगे तो आप मार्केट आपसे पैसे लेगी, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट, अगर बड़े पैसे लेके आओगे, ऐसा भी हो सकता है आपने लाख लेके आए, आपके 4 दिन में 5 दिन में 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गया, ठीक है, पर महीने के एंड होते होते वो 3 लाख भी जाएगा और वो 1 लाख भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी साइकोलॉजी, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी लगा के देखता हूँ कि काम करती है कि नहीं, ठीक है। अब ये 9:15 पे ओपनिंग हुई है, 9:15 से पहले कल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है? 3:30 पे। अब मैं 3:30 से पीछे से शुरू करूँगा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम थोड़ा सा लेट हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये मेरा फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है, ठीक है जी। ये चैनल हमने बनाया है, ठीक है, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। नाउ अब हम जिस कैंडल पे क्लिक करेंगे उसके ऊपर शो करेगा, आप उसके ऊपर चेक करोगे। अभी मैं कॉल का प्राइस चेक करूँ, लेफ्ट वाली कॉल है, राइट वाली पुट है, ठीक है। दोनों ने वाइस एंड वर्सा चलना है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं होगी तो दोनों डिके होंगे नीचे, दोनों का प्राइस कम होगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन ट्रेडिंग में एक मेन चीज़ है, वो है डीके, प्राइस मनी पे डीके। एक्सपायरी है आज, आउट द मनी वाले प्राइस सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आउट द मनी समझा दूंगा आपको क्या होता है अभी, ठीक है। अब जो है इस कैंडल पे क्लिक किया मैंने, 3:30 कैंडल पे। अब मैंने इसकी ओपनिंग चेक की, इसकी ओपनिंग थी ऊपर को, ठीक है। अब ओपनिंग और विक नहीं बनी इसकी, इस कैंडल को मैं कंसीडर करूँगा, ठीक है। एक मुझे चाहिए विदाउट विक वाली, ठीक है, रेड कैंडल विदाउट विक वाली ग्रीन कैंडल, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं ग्रीन कैंडल को चेक करना शुरू करता हूँ। ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पे सारी वीक वाली दिख रही हैं। ग्रीन कैंडल कौन सी होती है? जहाँ पे प्राइस खुला है, अगर उस प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ उसके ऊपर चली गई, उस प्राइस से नीचे आई नहीं,
ऊपर ही क्लोज कर दी, उसको कहते हैं ग्रीन कैंडल। उस प्राइस जहाँ खुला है प्राइस, जो नीचे वाली कैंडल का दिख रहा है आपको, रेड कैंडल जहाँ से उस प्राइस से नीचे आ गई तो वो हो जाएगी आपकी रेड कैंडल। अब ये प्राइस है 2:32। हाँ, अब 3:11 की कल की कैंडल और 3:29 की कैंडल, ये दोनों कैंडल मेरे पास इंपॉर्टेंट आ गई हैं। अब मैं इसको कर लूँगा मार्क। ओके, अब मैं इसको मार्क कैसे कर लूँगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, लोगों को लगता है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर मैं बताता हूँ आपको कि कैलकुलेशन वाइज ही मार्केट चलती है, ऐसा ही है। अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ इस प्राइस को। ठीक है, इन दोनों कैंडलों को मैंने मार्क कर लिया, इन दोनों को जोड़ के इनको मार्क कर लिया मैंने। अब आप जादू का देखोगे कि जब मैंने इनको मार्क कर लिया है तो ये जो लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्राइस का, ठीक है, इंडेक्स में नहीं ट्रेडिंग करनी, इंडेक्स में तो बर्बाद हो जाओगे आप। इंडेक्स में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, हमेशा ट्रेडिंग करनी है, वो करनी है प्राइस के चार्ट पे। किस पे? प्राइस के चार्ट पे। पैसा पूसा कमाना, जितने भी पैसा कमाने के लिए आपको कह रहे हैं कि हाँ ये कॉल ले लो पुट ले लो, वहाँ से आ जाओ। ठीक है, सीख लो, यहाँ पे आके सीखना ही बेटर है, क्योंकि आप जितने भी नए आ रहे हो आप लिख के ले लो कि आपने साल 1.5 साल लॉस करना है। जितने पैसे भी लाओगे, जितने पैसे भी लाओगे उतना ही लॉस करोगे, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले सीखना ही सीखना है। ठीक है, अब मैंने इस प्राइस को मार्क किया, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कौन कौन सी कैंडलें मार्क की मैंने। ठीक है जी, अब मैंने मार्क की ये रेड वाली कैंडल। ठीक है, ये रेड वाली कैंडल मार्क कर दी, और यहाँ से मुझे मिली एक, कौन सी कैंडल थी, ये ग्रीन वाली कैंडल। अब जब इन दोनों के मैंने हाई लो को मार्क किया, ठीक है, अब इन दोनों, ये रेड कैंडल और ये वाली, ठीक है जी। अब जब मैंने इसको मार्क किया तो मार्क करने के बाद मुझे एक लेवल मिलता है। अब जब आप उस लेवल को मैंने ड्रॉ किया प्राइस पे, कॉल वाली साइड पे, अब आप क्या देखोगे कि वो प्राइस, अब ये मैंने जो प्राइस मार्क करना था ये मैंने कल ही मार्क कर लेना था। ठीक है, लाइव हो नहीं पाया, जिसके करके क्या हुआ जी, जिसके करके क्या हुआ कि लाइव लेट हो गया और मैं मार्क नहीं कर पाया। इसको मैंने पिछले दिन से मार्क कर लेना था। अब मार्क करने के बाद अब इस लेवल को मैंने ड्रॉ किया, सिंपल आप देखेंगे इस लेवल से मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर उसने उस अपर लेवल को, जो अपर वाली साइड थी बॉक्स की, उसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। हाँ, ये लो जी, ये डार्क कर दिया जी मैंने, ग्रे कर दिया। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर वहाँ से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो ये लेवल ऐसे काम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम ही चीज़ पुट साइड करेंगे। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड पे आ गया हूँ, अब ये पुट का प्राइस है। ठीक है, अब पुट के प्राइस में क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे हम। ये कैंडल और ये कैंडल, हाँ, अब ये मुझे मिल गई कैंडल कौन सी, ये मिल गई है मुझे कल की कैंडल, मुझे 3:26 की और 3:22 की। ठीक है, अब इस कैंडल्स को मैंने फिर से क्या किया, मार्क कर लिया। अब जब मैं इसको मार्क करूँगा, मैं ये मार्केट कल से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कल की मार्केट से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आज क्या होगा। ठीक है ना, अब जब मैंने इस प्राइस को मार्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दो लेवल होते हैं, एक होता है पिछला, ठीक है जी, 3:30 से पहले का, और होता है 9:15 से
बाद का, यहाँ से हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और जब मैंने इसको मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद हम क्या देखते हैं, उसी लेवल पे पहले ये देखिए, अब पुट साइड देखना है आपने, कहाँ देखना है, तो मैं इसको ना वो कर देता हूँ। अब ये देखो, कॉल खुल गया, कॉल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पुट। ठीक, ये देखो पुट आ गई जी। अब पुट के प्राइस को हम एग्जामिन, हमने जो लेवल ड्रॉ किया, मार्केट ने क्या किया जी, ठीक है जी, गैप अप खुली थी, इसलिए जब गैप अप खुली थी तो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे 330 पे, प्राइस लास्ट प्राइस दे करोगे 330 वाला, तो ये बन जाएगा आपका 287 पे क्लोजिंग की। अब गैप अप खुली मार्केट, तो इसलिए प्राइस पुट का, अगर गैप अप खुलेगी ऑब्वियसली बात है पुट का नीचे आ जाएगा। मार्केट जिस लेवल से ऊपर खुली है तो पुट का प्राइस नीचे आ जाएंगे। अगर जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई थी उससे नीचे खुलेगी, मतलब मार्केट गैप डाउन खुलेगी, तो कॉल के अपने पुट के प्राइस ऊपर हो जाएंगे, कॉल के नीचे हो जाएंगे। ठीक है। अब ये पहली कैंडल है 9:15 की, और ये सेकंड बड़ी कैंडल है 9:16 की। मैं मार्क कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये वाली, ये 15 की है, और ये वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है 16 की। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अब उस लेवल को उसने क्या किया, रिजेक्शन लेनी शुरू कर दी। जब रिजेक्शन लेनी शुरू कर दी तो आपने ट्रेड नहीं लेना है जब तक इसके प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। रिजेक्शन लेके साथ में मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गई। ठीक है। नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से घूम के क्या चली गई ऊपर। अब जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर निकला, उस प्राइस से मार्केट कहाँ तक गई ऊपर, ये लेवल था 290 का, 290 से कहाँ चली गई मार्केट, एक कैंडल के अंदर ही 420 पे, 420 पे। ठीक है जी। तो मतलब कि प्राइस 130 रुपये ऊपर गया। ठीक है कि नहीं, सिंपल स्ट्रेटजी। ओके की प्रॉफिट लेके बाहर। अगर सपोज करो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होती इस बॉक्स पे, जैसे ही नीचे आ जाती, अब जैसे एक मिनट, 2 मिनट, तीसरी मिनट पे तो वापस आ गई, उसी लेवल पे आके रुक गई जो हमने मार्क किया हुआ है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है ना। फिर यहाँ से बाइंग आने की कोशिश की, फिर उसके नीचे आ गई। जब नीचे आ गई तो बाहर निकल जाना बिना सोचे। ये याद रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होपफुल नहीं होना आपने। अगर आप होपफुल हो गए कि हाँ जी जी मार्केट वापस घूम जाएगी, ऊपर चल जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। समझ लग गया कि नहीं। अभी हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है कि नहीं। मुझे अप्रॉक्स 2.5 साल हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। जो मैंने तब यही निकाला कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल होने का एक ही तरीका है कि आप कब FII क्या कर रहे हैं, DI क्या कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। ठीक है। जब ये करना सीख जाओगे तब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, एक व्यू बनाएंगे हम। अब यहाँ पे ये पिछले लेवल को देखिए। अब आप देखेंगे ये लेवल कैसे इंपॉर्टेंट था, मैं आपको समझाता हूँ। एक रेड कैंडल ये ऊपर से नीचे आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल उसी लेवल से ऊपर गई, फिर नीचे आई उस लेवल, फिर उसी लेवल के पास आके ओपनिंग हुई अगली कैंडल ग्रीन कैंडल की, उसके नीचे क्लोज नहीं किया, फिर यहाँ से वापस हो गई, उसी बॉक्स के से बाहर निकल गई, ऊपर आ गई, फिर उससे अगली बड़ी रेड कैंडल नीचे आने की कोशिश की। ये लेवल इंपॉर्टेंट है ना। फिर यहाँ से क्या हुआ जी, फिर मार्केट वो ऊपर लेके गए, ग्रीन कोशिश की ऊपर लेके जाने, फिर वो नीचे। अब यहाँ भी फाइट चल रही है जी,
ठीक है जी। अब क्या हुआ, यहाँ पे हावी हो गए, इस बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे सेलर हावी हो गए जी। नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, अब यहाँ तक ले आए, ठीक है कि नहीं। अब जब यहाँ तक ले आए तो बात ही ख़त्म होगी सारी, समझ आएगी नहीं आप। और दूसरी बात, जितनी ऑप्शन ट्रेडिंग आप कम करोगे उतना ही आपका बेनिफिट है, उतना ही बेनिफिट है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से सतर्क करने आया हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े लोगों के लॉस हो जाते हैं। लोग फंदा ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं, फांसी ले लेते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना है, ठीक है। अगर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट आता है तो आपने अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना है। अगर आप होपफुल रहोगे हाँ जी मार्केट वापस आएगी, ऐसे ही लॉस होते हैं, हमने भी ऐसे सीखा है और स्टिल अभी भी लॉस होते हैं, ऐसे कई बार गलती हो जाती है, ह्यूमन बीइंग है। याद रखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो आपको आर्मी से भी ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अब ये किसने बात बोली थी, ट्रेडर ने, बहुत बड़े ट्रेडर ने, कि आर्मी से भी स्ट्रिक्ट रूल चाहिए। मुझे नहीं समझ आती थी पहले इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आर्मी से स्ट्रिक्ट रूल ही चाहिए इसमें। अगर आपका रूल टूटा और आप अपने रूल के अगेंस्ट गए, आप बैठ के रोने वाले हो ये तो गारंटी है ना, रोने वाले हो। फिर आप ये बोलने वाले हो कि हाँ जी अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा जी। और हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग जब करनी है, जो आपके पैसे ज़रूरी है उससे नहीं करनी है, ठीक है कि नहीं। मार्केट ने पैसा देना है और मार्केट ने पैसा लेना भी है। जब मार्केट से पैसा लेना तो सीख लिया, इसमें कला ही, जब आपने मार्केट को पैसा देना बंद कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रॉफिटेबल होने का के अलावा कोई रीज़न ही नहीं है, आप प्रॉफिटेबल होगे ही होगे। अब प्रॉब्लम्स 1 करोड़ में से 95 लाख लोगों की यही है कि वो पैसा मार्केट को वापस दे देते हैं, मतलब वो इस चीज़ पे काम नहीं करते कि मुझे लॉस नहीं देना है। अगर आप लॉस नहीं देने पे काम कर लोगे, बाद में प्रॉफिटेबल तो आपको होना ही है, कोई चीज़ नहीं आपको रोक सकती। और आपको प्रॉफिट, मार्केट में इतनी पावर है कि मार्केट आपको एक दिन में पता नहीं कितना कितना प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। चलो मैं एक स्ट्रेटजी लगाता हूँ अपनी, लगा के ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ सिखाने के लिए कि हाँ जी अब फिर से आप देखिए, देखो मैं लेवल को आगे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। जो मैंने लेवल 330 से पहले ड्रॉ किया था, ठीक है, ये लेवल था, अब ये लेवल है, ये कल का लेवल ड्रॉ किया हुआ मैंने, ठीक है कि नहीं, आज का नहीं है। मतलब आज ड्रॉ किया था पर मैंने इसको करना कल ही था, मेरे पास टाइम नहीं था। अब इस लेवल को आप देखो, देखिए एक बार ऊपर के नीचे, उसके ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई मार्केट, फिर ऊपर के, फिर नीचे आ गई, और फिर 4th टाइम फिर उसी लेवल से वहाँ गई, उसी लेवल से नीचे आ गई। अब जब तक इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, कॉल साइड को ही, अब मैं अगली, ये तो स्ट्रेटजी थी कि मार्केट की 330 से, कल की मार्केट से, लास्ट की एंडिंग की मार्केट से आज की मार्केट को प्रेडिक्ट करना, लेवल ढूंढना कि कहाँ पे ऑपरेटर लेवल से, जो आपको दिखते हैं ना लेवल, हाँ ये लेवल है, ये लेवल है, वो कोई लेवल नहीं होता। इनके लेवल FADA के लेवल अलग ही होते हैं, जो आपकी समझ से बाहर ही है। तो अब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी लगाता हूँ, ट्रेड फाइंड करते हैं। और सबसे पहले ढूंढना है ऑपरेटिंग कैंडल्स। ऑपरेटिंग कैंडल्स क्या होती हैं कि जिससे पता लगे कि जो कैंडल जब बनेगी उससे पता लगे कि यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री की है। बेशक मार्केट वो उसी टाइम ऊपर ना लेके जाए, पर हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ से जो बड़ी बिग मनी उसने एंटर कर लिया है। अब जैसे ये रेड कैंडल है, कितने बजे की,
9:27 की। अब इसको हम कर लेंगे मार्क। अब ये मैंने मार्क कर ली और इसको मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब मुझे ढूंढनी है ग्रीन कलर की ऑपरेटिंग कैंडल। अब ग्रीन कलर की कैंडल जो मिल गई वो मुझे मिल गई है, ये कितने बजे की, 9:38 की कैंडल है। ये लीजिए, ये मैंने कर ली मार्क, ठीक है। अब ये दोनों कैंडलें ऊपर से रेड वाली, अब मैं इनको बेशक निशान भी, आपको टाइम का पता लगना लगे, मैं अब इन पे निशान भी लगा देता हूँ। एक है ये कैंडल, ये क्रॉस कर दी मैंने, और एक है ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। इन दोनों कैंडल्स को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अब ये मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या होता है, जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, अब ये ग्रीन कैंडल का मार्केट ने डबल टारगेट देना है आपको, इस ग्रीन कैंडल का डबल टारगेट देना मार्केट ने, ठीक है। अब मैं बेशक यहाँ पे एक पोजीशन बनाता हूँ, लॉन्ग पोजीशन, जो मेरी स्ट्रेटजी कहती है इस कैंडल से मार्केट ने इस कैंडल का डबल टारगेट देना है, ठीक है। अब ये डबल टारगेट प्राइस कॉल का, कौन सी कॉल है ये कॉल का प्राइस है 82,500 की कॉल है ये। अब जहाँ पे कैंडल बननी शुरू हुई है इसका प्राइस है 166 रुपीज़, ठीक है। अब 166 रुपीज़ से ये कहाँ तक जाएगी, मेरी एस्टिमेशन कहता है ये जाएगी 307 रुपये तक, ठीक है। 307 रुपये तक एस्टिमेशन है, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कब तक नहीं बनाएंगे, जब तक, अब ये रेड कैंडल भी ऊपर आ रही है ना, ये देखिए, अब ये रेड कैंडल जो मैंने पीछे से मार्क की है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल से जब तक प्राइस नीचे है तब तक हम एंट्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग कैंडल है। ऑपरेटिंग कैंडल मतलब कि इस लेवल, अगर मार्केट नीचे रहेगी तो ये लेवल नहीं आएगा, अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर उसने स्टे करना शुरू कर दिया तो फिर वो लेवल आएगा। अब जैसे ये नीचे आ रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अगर नीचे आ रही है तो इसके ऑपोजिट जाएंगे, कहाँ पे, पुट साइड पे भी मार्क कर लेंगे सेम चीज़ को, सेम लेवल निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग कैंडल ढूंढ के। अब वहाँ से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कितना हमें मार्केट किस तरह को मूव कर सकती है, ठीक है। ये लेवल जो ऊपर वाला लेवल आप देख रहे हैं, ये भी हमने मार्क किया था। ये कैसे मार्क किया था हमने, ये हमने मार्क किया था, अब पुट साइड आ गए हम, ठीक है। कॉल साइड को छोड़ के पुट साइड आ गए। ये हमने कल की 3:30 बजे से पहले लेवल्स ढूंढ के मार्क किए हमने, ठीक है, इस प्राइस को, ठीक है। इस प्राइस से प्राइस नीचे आया। अब ढूंढेंगे हम ऑपरेटिंग कैंडल्स आज से 9:15 से, ठीक है। पिछला भूल जाएंगे, वो लेवल ड्रॉ कर लिए, आज से ढूंढेंगे। अब आज से ढूंढेंगे जब हम, अब ढूंढना शुरू करते हैं रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये ढूंढते 1 मिनट की कैंडल ढूंढते हुए आ रहे हैं, कहाँ पे मिलेगी हमें, हाँ ये है 55। अब ये देखिए, अब ये है ऑपरेटिंग कैंडल, ये जहाँ से मार्केट ने रिटर्न कर दिया ना, अब देखिए 9:15 पे खुली, ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर से नीचे आई। अब जहाँ से नीचे आई ना, जहाँ से मार्केट मुड़ी है 9:26 से 9:26 पे 143.20 पैसे जो प्राइस है, इसने ना इसका लो बनाया, जहाँ से खुली मार्केट वहीं से ऊपर को होगी, मतलब जहाँ ओपनिंग से नीचे को नहीं आई इस कैंडल से। अब इसको हमने कर लिया मार्क यहाँ से। अब आप देखोगे इस जहाँ से मार्क किया वहीं से कैंडल क्या हो गई थी, पूरी मार्केट रिवर्स हो गई थी, उसने अपने टारगेट कंप्लीट कर दिए, समझे आप। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैंडल्स, ठीक है कि नहीं। अब ऑपरेटिंग कैंडल आई तो सही, पर उसने पहले नहीं, उसने वो दे दिया, ठीक है कि नहीं, उसने पहले प्रॉफिट नहीं दे दिया, ठीक है। उसने 1-2 मिनट, मतलब एंट्री ऑपरेटर्स की हो चुकी है, पर उन्होंने दिखाया
कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वो रुके, चौथे मिनट पे जाकर उन्होंने फटाफट ही कितना बड़ा टारगेट दे दिया, आप मानोगे नहीं, 143 से मार्केट कहाँ गई 420 तक, मतलब डबल से भी ज़्यादा, मतलब 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड करना है, बॉटम ढूंढने, बॉटम। अगर आप फोमो में एंट्री करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं ये आम लेवल्स नहीं है, ये ऑपरेटिंग लेवल्स है, मतलब कि जो मैंने अपनी स्टडी से ढूंढे कि ऑपरेटर्स एंट्री करते हैं यहाँ से। अब जैसे अब यहाँ मार्केट चल रही है 1, ठीक है, कहाँ पे चल रही है मार्केट 155। अब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, छोटा सा एसएल रख के कि 154 पे प्राइस है। हाँ, अब देखिए अब नीचे आ गई ना। अगर नीचे आने के बाद ये मार्केट वापस रिटर्न होती है अब यहाँ से, ठीक है, अब ये 143 से नीचे आ गई है, अगर मार्केट घूम के इसके ऊपर स्टे करना शुरू करती है, ठीक है, तो मार्केट हम ऊपर के लिए व्यू बनाएंगे। अब ये नीचे आ रही है, इट मीन्स कि अगर पुट साइड नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है, कॉल साइड ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि जो लेवल हमने वहाँ पे ड्रॉ किए हैं मार्केट ने वहाँ पे उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस साइड को खोलते हैं, दूसरी कॉल को खोल लेते हैं। अब कॉल को खोलोगे, अब आप क्या देखो, ये देखो सेम चीज़, ये देखो मैजिक क्या देख रहे हो जी, ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो, ये मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये देखो, ये लेवल ड्रॉ किया था नीचे ब्लू वाली, मार्केट वहीं से घूमनी शुरू हो गई है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से। ये देखो, इसे बोलते हैं ऑपरेटर्स को ढूंढना। ठीक है, उसी रेड कैंडल के पास जाके ऊपर वाली रेड कैंडल जो लेवल आज का हमने ढूंढा, वहीं उसी पिन पॉइंट पे उसने वहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब इससे ऊपर जाएगी तो आपकी एंट्री बन जाएगी। एक एंट्री बनती थी नीचे यहाँ पे इसी लेवल पे, देखिए इस लेवल पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, देखिए मार्केट ने उस पॉइंट को कैसे रिस्पेक्ट किया। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैंने आपको बताया ये प्राइस कहाँ तक जाएगा, 203 पे है, तो 300 कहाँ तक जाना चाहिए इसको, 300 कुछ प्लस पे जाना चाहिए, 307 रुपये तक। अब जैसे इससे ऊपर बनेगी एंट्री, ऑपरेटर्स को ढूंढना है, जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक प्रॉफिटेबल कभी नहीं होगे। अब यहाँ पे 140 इस प्राइस 164 पे एंट्री हुई, 164 के बाद ये हमारा एंट्री पॉइंट था, और यहाँ से देखो मार्केट 164 से कहाँ पे आ गई, 200 पे आ भी गई। अब यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी रेड कैंडल से। अब आपने ये भी ध्यान देना है कि ऊपर एक लेवल है जहाँ से रिजेक्शन आई थी, ये अब ये ऊपर बॉक्स वाला कौन सा लेवल है, ये वो लेवल है जो हमने कल का ढूंढा हुआ है, जहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, अब जो ये लेवल मैंने ढूंढा है, ये मैंने ढूंढा है ऑपरेटिंग कैंडल जो बड़ी वाली आई थी उसका डबल मार्केट ने टारगेट देना है। ठीक है कि नहीं। पर अब वो कहाँ से रिजेक्शन ले रही है मार्केट, एग्जैक्ट उसी लेवल से। ऐसे नहीं लकीर मैंने पिन पॉइंट मार्क किया हुआ है, देखो पिन पॉइंट मार्क किया मैंने, उसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है मार्केट, ये देखो उसी लेवल से। ठीक है कि नहीं। अगर मार्केट ने इतना बड़ा टारगेट आपको देना है ना, तो मार्केट आराम से नहीं दे देगी, वो पहले आपको बिल्कुल ही, ठीक है जी, निराश कर देगी जी, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे देगी। अब एंट्री मार्केट कहाँ से मार्केट वापस मुड़ गई, उसी लेवल से, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल से जो हमने कैंडल से ढूंढा है, मार्क किया हुआ 160, जितनी बारी पीछे से मुड़ी है देख लो। अब सपोज करो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचते हैं। अगर मार्केट, मेरे को जो क्या लगता है कि मार्केट ने इतना बड़ा लेवल देना ना, ये फिर से एक बार नीचे आएगी यहाँ पे, फिर जब घूम के यहाँ से निकलेगी थोड़े टाइम के बाद ऊपर, फिर ये टारगेट देगी आपको, इतनी आराम से नहीं दे देगी ये टारगेट। ठीक है, ओके, काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो कैंडल बन रही है ना, ये थोड़ी डेंजरस कैंडल बन रही है, इसको, इस कैंडल का वीक नहीं बना हुआ, अगर इसके ओपनिंग तोड़ती है तो मार्केट क्या है, वापस जाएगी। ठीक है, ऐसे पिन पॉइंट लेवल पे काम। अब थोड़ा है कि आपको 1464 पे एंट्री मिली, 200 रुपये प्राइस आपका, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में आपका 200 रुपये प्राइस, मतलब आपका 30% से 25% रिटर्न आ गया। 25% रिटर्न। अगर आपने 30,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 50,000 से कर रहे हैं तो आपका अप्रोक्स 15,000, अपना 12,500 13,000 प्रॉफिट आ गया 3 मिनट के अंदर। क्या थोड़ा है? तो प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा लगता है, और इसी चक्कर में दोबारा ट्रेड लेने के चक्कर में हम लॉस करते हैं, और कुछ नहीं है। देखिए अब
ठीक है, अगर आप होपफुल रहेंगे, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट ने इतना बड़ा टारगेट अगर देना है 300 तक जाना है तो वो इतनी आराम से नहीं देगी आपको। मतलब अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपको निकाल दिया, देखो ना, मैं आपको समझाता हूँ मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं FIDI। आपने ऊपर गई मार्केट, नीचे आ गई, बिल्कुल उस लेवल से नीचे आ गई, ये इस लेवल से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, उसी लेवल पे आके फिर रुकी, जो मैंने मार्क किया वो पहले गई, ये जो ब्लू लाइन है इससे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश, जिन्होंने एंट्री बनाई फिर नीचे आई, फिर जिन्होंने एंट्री बनाई फिर नीचे आई, ठीक है, अब फिर उस लेवल पे आ गई। अब देखते हैं इस लेवल को ब्रेक करती है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे लगता है यहाँ से फिर एक एंट्री बनती है अपनी, वापस दोबारा से एंट्री, ठीक है, एसएल होगा यहीं पे छोटा सा इसके नीचे ही, यहाँ पे होगा एसएल इसका, सपोज करो हमने इसकी यहाँ पे एंट्री बना ली, ये है 166 रुपीज़ पे एंट्री बना ली, ठीक है, और इसका एसएल हम रखेंगे 1, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, अब कैंडल नीचे आ गई ना, अगर घूम के वापस घूम के वेट करें, एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जब तक कैंडल 166 से वो वापस नहीं आती तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अब नीचे जा रही है, इट मीन्स फिर से वही बात, पुट वाली साइड का लेवल निकाल लेना। अब ठीक है, पुट वाली साइड आ गई, अब 143 पे एंट्री बन गई पुट वाली साइड हमारी, ठीक है, 143 पे एंट्री हमने यहाँ पे बना ली। अब इसका टारगेट कहाँ पे क्या निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। वैसे इसका टारगेट क्या, इसका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं निकलेगा, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इसने मार्केट ने ऑलरेडी टारगेट दे चुका, एक होल लाइन में मार्क कर रहा हूँ, मार्केट अपना टारगेट ऑलरेडी दे चुकी है यहाँ पे। फिर हम चलो चेक करते हैं कि कहाँ पे दूसरी रेड कैंडल ही ढूंढी थी हमने, रेड कैंडल ढूंढते हैं। आंखों का जोर भी बड़ा लगता है यार, ट्रेडिंग करना सौखा थोड़ी है। स्क्रीन के आगे बैठे रहो, स्क्रीन को देखो, आइस वीक भी हो जाती है आपकी, 234, ठीक है। पिन पॉइंट लेवल पे काम करना है, अगर अंदर ऐसे रैंडमली एंट्री लोगे ना, बर्बाद कर देंगे आपको, ये बर्बाद मतलब बर्बाद। हाईली रिस्की ट्रेडिंग है ये ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी तो रेड कैंडल आई नहीं है, रेड कैंडल अभी तक नहीं आई। आपने क्या समझना है, अब ये ग्रीन कैंडल का ट्रेड लिया, लेके रखो, इसका एसएल 143 पे होगा नीचे। अब जब तक ट्रेड को होल्ड रखना, जब तक रेड कैंडल नहीं आती। कौन सी रेड कैंडल, विदाउट विक वाली, मैं बताता हूँ कैसे आपको। सपोज आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई लॉन्ग की है ना, आपने यहाँ पे एंट्री 143 के पास बना ली, तो आपने तब तक ट्रेड को होल्ड रखना है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे एसएल पे काम करना है, तब तक ट्रेड को होल्ड रखना है जब तक रेड कैंडल नहीं आती। कौन सी रेड कैंडल, जिसका ओपन होती नीचे आता है, ऊपर वीक ना बनाए। बाकी हमें शायद मैंने मिस ना कर दी, पर नहीं है, नहीं आई नहीं है कैंडल ये वाली, हाँ नहीं आई, ठीक है, आई नहीं है कैंडल। अब जब तक ये कैंडल नहीं आएगी तब तक ये रखो, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। आपने अब डरना नहीं है, ठीक है। 143 से 167 तक प्राइस चल गया, आपने उसी लेवल पे आके आपने एग्जिट कर देनी है अगर आप मार्केट वापस घूमती है ना। पर आपने क्या करना है कि जब तक रेड कैंडल नहीं आती तब तक आप ट्रेड में रहना है आपने। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल आई नहीं, अब वो जब आएगी तभी मार्केट वापस घूमेगी, ऑपरेटर्स घुमाएंगे एंट्री, जिसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वैसे इतना प्रॉफिट भी कम नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो।
और अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ज़्यादा ग्रो करे, जब आपको लगे मार्केट में क्या है कि ठीक है वोलेटिलिटी है, वैसे मुझे जो लगता है आज मार्केट वैसे रेंज बाउंड ही रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी, दोनों साइड के प्राइस को डिके करेगी, पर हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेके समझ लेना कि आज दिन में क्या होने वाला है, लेकर ट्रेड से बाहर आना है, समझे कि नहीं। आपने मार्केट ओवरऑल डे मार्केट को भी समझ लेना है कि मार्केट आज बुलिश होगी या रेंज बाउंड रहेगी, समझ रहे हैं। तो मैं आप जल्दी स्ट्रीम ऑफ करने वाला हूँ। अब आपको ऑपरेटिंग लेवल्स मैंने समझा दिए हैं, ठीक है, इस पे काम करेंगे, ठीक है। सो आप अपने कल मैं फिर से लाइव आऊँगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को समझें और ट्रेड भी करेंगे, पर सीख लो, सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये देखो ये देखो जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, ये देख लो, पहले वहीं से मार्केट नीचे आई, उसी जगह उसी पिन पॉइंट पे, ठीक है, लाइन से ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, ठीक है, नीचे आई, अब यहाँ से ऊपर जा रही, अब ऊपर जाने देनी है जब तक रेड कैंडल नहीं आती, ठीक है कि नहीं। इसको कहते हैं हैकर्स नहीं है, ऑपरेटर हंटर्स। कहाँ पे ऑपरेटर एंटर कर रहे हैं उनको हंट करना है, ना कि लोगों को, समझ लगे कि नहीं। ऑपरेटर पैसा देंगे आपको, लोग तो अगर लोगों की जैसे सोचोगे तो बर्बाद ही हो गए, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। हाँ, अब ये कैंडल जो बनी है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है। जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगी तब तक हमें ट्रेड से बाहर नहीं होना है। कौन सी, अब जैसे कैंडल देखो ना, ये सबकी वीक बन रही है, ठीक है, ये सबकी वीक बन रही है, इसकी वीक बनी है, इसकी सबकी वीक बन रही है ना, सबकी वीक बन रही है। जब तक कोई रेड कैंडल जिसकी वीक नहीं बनेगी, वो नहीं आएगी, तब तक हमें ट्रेड से बाहर नहीं होना। ट्रेड से कब बाहर होना, जहाँ पे आपकी एंट्री 143 रुपीज़ पे अगर आ जाती है कैंडल, अगर विदाउट वीक नहीं भी बनी तो वीक के साथ ही आ जाती है, तो आपने अपने लेवल पे बाहर विदाउट लॉस लेके बाहर आ जाना है, ठीक है कि नहीं। लॉस, अगर लॉस में लॉस ना लेना भी, लॉस अगर आप नहीं करते तो भी आप प्रॉफिटेबल गिने जाते हो, समझे कि नहीं। अगर आप लॉस नहीं करते तो भी आप प्रॉफिटेबल गिने जाते हो, लॉस में नहीं, ठीक है। कोई दिन है जिस दिन आपने कोई प्रॉफिट नहीं किया और लॉस भी नहीं किया, तो वो डे भी आपका प्रॉफिटेबल डे में काउंट होता है, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलना है, ठीक है कि नहीं। नहीं तो तब तक नहीं डरना जब तक रेड कैंडल विदाउट वीक के नहीं आती, डरना नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि घबरा जाते हैं हम, लॉस बड़े बड़े ले लेते हैं, बल्कि लॉस छोटे छोटे। अब जैसे नीचे आ रही कैंडल, अब बिल्कुल बिना डरे अगर आपके लेवल को वो करती है तो आपने बाहर निकल जाना है, ठीक है कि नहीं। ये लो ये लो ये लो, एक बार पीछे आएगी, क्योंकि रेड कैंडल आई नहीं ना, रेड कैंडल जहाँ बनेगी हम बाहर निकल जाएंगे ट्रेड से, उन्हें निकलने की लोड़ ही नहीं हमें, ठीक है। क्योंकि आज की डे की ऑपरेटिंग कैंडल आई नहीं, ये देखो, तो उन्होंने आपको प्रॉफिट ऐसे नहीं देना, उन्होंने आपको पूरा निराश कर देना है, मतलब आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना है। आपको जहाँ लगता है एंट्री करनी है, आपने उस जगह पे एंट्री कर लेनी है, पर वो एंट्री जो लग रहा है आपको कि आपको करनी चाहिए, वो एंट्री आप नहीं करे, वो आपसे करवा रहे हैं। तो अब कौन बंदा है जो रेड कैंडल के बाद एंट्री करेगा, करेगा कोई नहीं करेगा। पर अगर आपके पास लेवल है तो आपने अपने लेवल पे एंट्री लेनी है और लेवल पे ही बाहर निकल जाना है बिना डरे हुए, समझ रहे कि नहीं। ये गेम है, आपने डरना नहीं कि रेड कैंडल बनी है, ठीक है, बेरिश रेड कैंडल बनी है, या ये कैंडल बनी है, फलाना डोजी बन गई, फलाना बन गई, टिमका, कुछ नहीं है, ये कोई काम नहीं करती। ये देखो, कोई ये कैंडल काम नहीं करती, दूजी फलाना धमकाना, समझे कि नहीं, कुछ नहीं काम करता। ये काम करता है सिर्फ ऑपरेटिंग कैंडल या ऑपरेटर्स की एंट्री ढूंढ लोगे जहाँ पर उन्होंने एंट्री की है। ये देखो
ऐसे काम करती है। ठीक है, अब जहाँ रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है जी, अगर हमें लगेगा कि हमें ट्रैप कर रहे हैं, वहीं पे निकल जाना है। रेड कैंडल जो बन गई ऑपरेटिंग कैंडल, उस तो आपने अपने लेवल का भी वेट नहीं करना, समझ रहे हैं कि नहीं, उसी टाइम निकल जाना है। हम क्यों इस ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो रेड कैंडल नहीं आई। ठीक, अब ये आ रही है, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ इस कैंडल का, अभी नीचे काटेगी आगे, देखना, ये देखो, देखा, ये देखो, ये देखो। अब इस कैंडल का, इसकी ओपनिंग थी 153.45 पे, और इसका हाई भी 153.45 बना, ये देखो, ये देखो, समझे कि नहीं। तो आपने वेट नहीं करना, लॉस नहीं, आप फिर भी प्रॉफिटेबल मिलेंगे। 143 पे एंट्री थी हमने, मैंने पहले आपको बता दिया, 150 बता रही है कि निकल जाओ, क्योंकि कैंडल आ गई है वाली। अब हमें होपफुल नहीं होना, अब यहाँ से मार्केट घूम जाएगी। प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग में, जब आप होपफुल हो जाते हो, समझे कि नहीं, जब आप होपफुल हो गए तब आप ट्रैप हो गए। ठीक है, वो देखो, वो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, इसको बोलते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के साथ ऐसे खेलते हैं। पर जब आप सीख जाओगे इनकी कहाँ एंट्री कहाँ नहीं हो रही। सो चलो, एक ओके, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। कल और डिटेल में सीखेंगे। सिर्फ सीखने में ध्यान लगाओ, ट्रेड करने में ध्यान ना लगाओ। ये तो सिर्फ मैं इमेजिनिंग कर रहा हूँ, ना मैं इस टाइम खुद ट्रेड कर रहा हूँ, ना मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। सिर्फ आपने लर्न करना है जी, एक स्ट्रैटेजी जो आप खुद से अप्लाई कर सको। कोई भी स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं आती, बार 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 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चार्ट में सब कुछ ढूंढना पड़ेगा जी, चार्ट के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दिखाया था कॉल का प्राइस कहाँ चल रहा है। ठीक है, कॉल का प्राइस कहाँ चल रहा है, उसी लेवल से नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी कहाँ, जहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई मार्केट। अगर आपने प्रॉफिट बुक करना था कर लेना था। अगर वहाँ जो वापस आ रही है उसी लेवल पे विदाउट लॉस, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लॉस नहीं लेना। जहाँ एंट्री की है वापस उस जगह पे आ गया, तो जो आपने अपना एसएल भी सोचा हुआ है, जब ट्रेड चल गया तो भी आपने नहीं जाना उस तरफ, आपने पहले अपना लॉस लेके बाहर। क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल पिन पॉइंट सिखा रहा हूँ मैं आपको, बीच में ट्रेड करना नहीं सिखा रहा आपको, बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल पहले से पता होंगे आपको। ठीक है कि नहीं। अब एक दिमाग में ये भी रखना है कि आज मार्केट रेंज बाउंड होगी, रेंज बाउंड हो सकती है। रेंज बाउंड मीन्स कि कॉल साइड मूव आ सकता है, अगर आएगा तो बड़ा आ जाएगा, पर वो हमें उसको अलग लेवल ढूंढने की। सपोज हमारा ऑपरेटर से नीचे आ गया ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऑपरेटर से नीचे आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नेक्स्ट लेवल कैसे ढूंढते हैं। हल्का सा डेमो दिखाऊंगा आपको, और देखो नेक्स्ट लेवल होंगे ये प्राइस। ठीक है, जहाँ मैंने मार्क किया नेक्स्ट लेवल होगा ये प्राइस। ठीक है कि नहीं। अगर आपने ट्रेड बीच में नहीं कूदना, बंदरों की तरह बीच में नहीं कूदना, अपने लेवल पे ट्रेड लेना है। अब यहाँ से जो मैं लेवल ड्रॉ किया कौन सा, यहाँ पे 125 का, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नीचे करके यहाँ पे वेट करती है, यहीं पे ट्रेड लेना है। जैसे 120 यहाँ एंट्री ले लिया आपने, ले लिया। अब सपोज करो वापस रिवर्स होगी कैंडल, अगर 2030 पे है ना, तो आपने यहीं पे एंट्री ले ली। अगर इसके 124.6 पे ले ली, अब इस 125 जैसे नीचे आएगी आपने ट्रेड को क्लोज कर देना 1-2 रुपये की लॉस पे। आपने वेट नहीं करना कि हाँ कि नीचे चली गई है 100 पे आ गई है 20 रुपये का लॉस ले। इतने बड़े बड़े लॉस नहीं लेने, इतने बड़े लॉस लोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं, कभी भी नहीं प्रॉफिटेबल होगे। समझ लगी कि नहीं। अब सपोज करो यहाँ से ये ला, अब यहाँ पे लेवल पे ट्रेड लिया ना आपने, ऑपरेटिंग लेवल पे, हवा में नहीं लिया आपने ट्रेड। अब इसी कैंडल का वीक आप एसएल रख लो और टारगेट रख लो यहाँ तक, वापस उसी लाइन तक वापस जा सकती है मार्केट। कहाँ तक, 160
यहाँ से नीचे आई थी, यहाँ पे हमारा लेवल था ये वाला। अब मार्केट फिर वहीं तक जा सकती है, यहाँ से वापस घूमेगी तो यहाँ तक जा सकती है। दैट्स इट, सिंपल से। एक एक दो दो तीन तीन रुपये के एसएल लेने, छोटे बिल्कुल छोटे एसएल। अगर बड़े एसएल लोगे तो कभी याद रखना कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। समझ आ रही है कि बात की नहीं? सो ओके, टेक केयर, बाय। अब देखते हैं कि ये लो, ये देखो, ये देखो। तो चलो ये चलते रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे चलती रहेगी। पर आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ कि छोटे लॉस कैसे लेने हैं। सो मिलते हैं आगे, कल मिलते हैं, ठीक है? और ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा मार्केट बैठना भी नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा मार्केट को टाइम दोगे, गारंटी ये है कि आप लॉस में उठोगे, प्रॉफिट में नहीं उठोगे। और दिन में 2 या 3-4 ट्रेड करने से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने, ज़्यादा करोगे तो भी आप लॉस में ही रहोगे। समझ आ गई कि नहीं? ये देखो, ट्रेडिंग बहुत पेशेंस की गेम है। समझ लगी कि नहीं? याद रखना कि आपको प्रॉफिट ये ऐसे नहीं देगा। ओके, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं।